देखो वो ईश्वर कैफे में, कहो तो वहीं पर चले। यही से नजर रखो, बाहर तो आएगा ही ना। एक्सक्यूज मी, आपके पास माचिस तो होगा? या श्योर, थैंक यू। वरना आजकल माचिस मांगो तो लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे ब्राउन शुगर मांग लियो। थैंक यू। हाय राहुल, द सेम। नो स्मोकिंग प्लीज। सॉरी, प्लीज। थैंक यू। आई एम श्वेता, श्वेता नारंग। बड़ा खूबसूरत नाम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। थैंक यू। वैसे नाम तो तुम्हारा भी बहुत खूबसूरत है, राहुल। पर दूसरों के घर में ताक झांक करना दूरबीन से अच्छी आदत नहीं होती है। लेकिन एक बात तुम्हें भी माननी पड़ेगी कि आज जो हमारी मुलाकात हो रही है ना, ये उस दूरबीन की मेहरबानी से ही हो रही है। एक बात कहूँ, तुम्हारा ये मुलाकात का तरीका मुझे अच्छा लगा। वरना मेरे डैडी के बारे में जानकर कोई भी ये हिम्मत नहीं करता कि मुझसे मिलने की कोशिश करे। तुम्हारे डैडी? जीडी नारंग, माय डैड। ये कहीं वही नारंग तो नहीं जो? वही नारंग है जिनका नाम सुनकर पूरा शहर थर्राता है, जिन्हें मीडिया माफिया किंग के नाम से जानती है। आई सी, तो तुम उन्हीं की बेटी हो? और शायद अब तुम ये सोच रहे होगे कि तुमने मुझसे मिलकर गलती की है। दरअसल बात ये है कि श्वेता, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मैं तुमसे मिलने के लिए, तुमसे दोस्ती करने के लिए बेचैन हो गया। और आज ऐसे लग रहा है जैसे कि मेरा सपना सच हो रहा हो। राहुल, हम कहीं और चल सकते हैं? कहाँ? कहीं भी, लॉन्ग ड्राइव पर। ठीक है, जैसा तुम कहो। ओके, चलो। चले? हाँ श्योर, चलो। हाय। हाय। तुम कौन हो? ये तो हम जानते नहीं, लेकिन तुम जो कुछ जानते हो, ताकि वो तुम किसी को बता ना सको, हमको तुम्हें मारना पड़ेगा। पुलिस! क्या बकते हो? हमने तुम्हें श्वेता मेम साहब के बॉडीगार्ड के तौर पर रखा था और तुम कहते हो तुम्हें चकमा देके चली गई। सर, हमने पता लगाया था, लेकिन वो स्पोर्ट्स क्लब से एक लड़के के साथ कार में बैठकर निकल गई सर। तो उस लड़के को गोली क्यों नहीं मार दी तुमने? सर, कैसे मारता, उस वक्त मैडम साथ में थी। ठीक है, मैं तुम्हें 10 मिनट का वक्त देता हूं। अगर 10 मिनट में श्वेता मेम साहब नहीं मिली तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। डैड! सर, ये वही लड़का है। ओह, आई सी। डैडी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप ऐसा करेंगे। आखिर राहुल ने आपका क्या बिगाड़ा है? वो हमारा क्या बिगाड़ेगा? बिगाड़ेंगे तो हम उसका। डैडी, आप ऐसा नहीं करेंगे। तुम ऊपर जाओ। डैडी, अगर राहुल को कुछ हो गया ना तो... उसे कुछ नहीं होगा अगर वो हमारी बात मान लेगा। तुम सिर्फ ऊपर जाओ। डैडी,
मैंने कहा ना ऊपर जाओ। गार्ड! डैडी आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं डैडी। मैडम को ऊपर ले जाओ। डैडी दिस इज नॉट राइट डैडी। ऊपर। आई हेट यू डैडी। मेरी बात सुनिए डैडी। डैडी प्लीज डोंट डू दिस डैडी। डैडी आई हेट यू। बरखुरदार, यहाँ आइए। देखो बरखुरदार, हमारी बेटी तो पागल है, लेकिन तुम हमें अक्लमंद दिखाई देते हो। बोलो, क्या कीमत चाहिए उस इंफॉर्मेशन की? इंफॉर्मेशन? कैसी इंफॉर्मेशन? ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है उससे तुम्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं, सिवाय इसके कि बारूद की एक गोली के, जो आज तुम्हारे सर के ऊपर से गुजर गई। वो आदमी भी मुझसे यही कह रहा था, लेकिन मैं सच कह रहा हूं, मैं कुछ नहीं जानता। झूठ बोल रहे हो तुम। याद रखो, जिन्होंने आज तुम्हारी जान लेने की कोशिश की वो दोबारा भी करेंगे, और हर बार वो नाकामयाब नहीं रहेंगे। लेकिन मिस्टर नारंग, आपके आदमी मेरी जान क्यों लेना चाहते हैं? वो मेरे आदमी नहीं थे। अगर वो मेरे आदमी होते तो इस वक्त तुम मेरे सामने यहां खड़े नहीं होते। सोच लो, जो इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है उसके तुम्हें 10 लाख रुपए मिलेंगे, और उसके बाद तुम्हारी जान की हिफाजत की गारंटी। मिस्टर नारंग, मैंने आपसे कहा ना, मैं कुछ नहीं जानता। अगर तुम्हें खुदकुशी करने का इतना ही शौक है तो मैं क्या कर सकता हूं? जाओ। हाँ, अगर तुम्हारा इरादा बदल जाए तो वापस आ जाना, हम तुम्हें जिंदगी बख्श देंगे। अब तुम जा सकते हो। शुक्रिया। तुम्हारा ही नाम राहुल है? जी। तुमको गिरफ्तार किया जाता है। क्या? लेकिन मैंने किया क्या है? ये पुलिस स्टेशन पे पता लगेगा। चलो बैठो। लेकिन मेरी बात तो सुनिए। अरे बैठिए। देखिए, ये सही नहीं कर रहे आप। चलो अंदर। चलो। मैं एक फोन। क्यों चिकने? अभी तेरे को मालूम पड़ा कि अपन असली पुलिस वाला नहीं? अभी सच्ची सच्ची बता दे कि तू क्या जानता है। मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो ये भी नहीं जानता कि तुम क्या पूछ रहे हो। मेरा यकीन करो। पाटिल, ये सच बोल रहा है या झूठ, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हम कोई रिस्क भी नहीं ले सकते। तो फिर क्या करें? इसको आजाद कर दो। हाँ, तो बेचारे को गोली मार दी गई।
यस सर। हाँ, बहुत समझाया था कि मौत से आंख मिचोली मत खेल, नहीं माना, मर गया। लेकिन सर वो अभी मरा नहीं। क्या? हाँ सर, इस वक्त वो कलावती हॉस्पिटल में जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है सर। कलावती हॉस्पिटल? ये तो डॉक्टरों की कोशिश और ऊपर वाली की मेहरबानी थी कि तुम जिंदा और सही सलामत बच गए, वरना उन्होंने आपको मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो मुझे हैरत हो रही कि ऐसे कातिलों के बारे में आप मुझे बता नहीं रहे। इंस्पेक्टर भारत, मैं खुद हैरान हूँ कि आखिर वो लोग कौन थे और क्यों मेरी जान के दुश्मन बने पड़े। ये तो मानने के लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूं कि बिना वजह कोई किसी भी इस तरह अटैक करेगा, उसको मारने की कोशिश करेगा। या तो आप जानते नहीं या मुझे जानबूझकर बताना नहीं चाहते। एनीहाउ, आप उनका हुलिया तो बता ही सकते हैं। हुलिया वो बहुत दुबला सा था, कद में करीब मेरे जितना। उसके बाल खिचड़ी थे, मुंह पर दाढ़ी, देखने में बिल्कुल शोले फिल्म के सांबा की तरह लगता था। बहुत ही खतरनाक था, लेकिन बातचीत करने में वो शरीफ और पढ़ा लिखा मालूम होता था। यानी राघव। राघव? ये हुलिया राघव का है। राघव का एक साथीदार भी है, टोनी। ये दोनों ड्रग माफिया के लिए काम करते हैं और पुलिस रिकॉर्ड में दे आर ब्लैक लिस्टेड। लेकिन ड्रग माफिया के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक हो सकता है? ड्रग माफिया से राहुल का ताल्लुक नहीं है, मेरे डैडी का ताल्लुक है इंस्पेक्टर। आपकी तारीफ? मैं श्वेता नारंग, जीडी नारंग की बेटी। मैं ही कल राहुल के साथ थी जब राहुल के ऊपर पहली बार हमला हुआ था। ऐसी तो कहीं ये हमला इसलिए तो नहीं हुआ कि आप राहुल के साथ थीं? नहीं इंस्पेक्टर भारत, मिस्टर नारंग उस गुंडे राघव और उस इंस्पेक्टर की तरह यही जानना चाहते हैं कि मैं ऐसा क्या जानता हूं, और उन्होंने मुझे 10 लाख रुपए ऑफर भी किए थे। 10 लाख? सर। यश श्रीवास्तव, अच्छा मिस श्वेता, आप जो गाड़ी में आई हैं वो ग्रीन कलर की गाड़ी, वो आप ही की है? जी नहीं, वो राहुल की गाड़ी है। क्यों, क्या बात है? राहुल की गाड़ी आप? जी हाँ, कल शाम राहुल अपनी गाड़ी हमारे बंगले के बाहर छोड़ आया था। चाबियां भी गाड़ी के अंदर थी, इसलिए मैं साथ ले आई। हाँ। लेकिन बात क्या इंस्पेक्टर साहब? नहीं श्रीवास्तव, पैसा दो। सर, लगता है इसे मरे 14 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। ये लाश बुरी तरह से अकड़ चुकी है सर। ओह माय गॉड, ये तो विकी तिवारी। विकी तिवारी कौन सर? ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी फ्रॉम दिल्ली, क्राइम ब्रांच नारकोटिक सेल। ये पिछले 6 महीने से यहाँ पर एक ड्रग रैकेट का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। सर, इसका मतलब ये हुआ कि ड्रग रैकेटियर्स को मिस्टर तिवारी पर शक हो गया और इसी वजह से उन्होंने मिस्टर तिवारी को गोली मारी। पर एक बात समझ में नहीं आती श्रीवास्तव, विकी तिवारी की लाश राहुल की गाड़ी में डिक्की तक कैसे पहुंची? सर, ये भी हो सकता है कि कातिल राहुल को इस चक्कर में फंसाना चाहता हो। कैसे श्रीवास्तव, कैसे? आखिर राहुल का विकी तिवारी से क्या ताल्लुक है?
पहचानते हो इसे? हाँ देखा तो है, मगर याद नहीं आ रहा कहाँ देखा है। वैसे ये है कौन? ये वो आदमी है राहुल, जिसकी लाश तुम्हारी गाड़ी की डिक्की से बरामद हुई है। क्या? याद करो मिस्टर राहुल, इस आदमी से तुम कब और कहां मिले थे? मुझे बार बार ऐसे लग रहा है कि मैं इस आदमी से कहीं मिला हूं। मैंने इससे बात भी की है, लेकिन मैंने इसे कहाँ देखा है? एक्सक्यूज मी, आपके पास माचिस तो होगा? इंस्पेक्टर भारत, ये तो वही आदमी है। कौन भाई? इसे मैंने कैफे में देखा था। इसने मुझसे माचिस मांगी थी। ठीक से याद करने की कोशिश करो, हो सकता है माचिस मांगने के अलावा कुछ और कहा हो तुमसे। नहीं, उसने सिगरेट जलाने के लिए सिर्फ माचिस मांगी थी और कुछ नहीं कहा था। नहीं राहुल, यकीनन उसने कुछ और कहा है तुमसे, कुछ और कहा है। याद करो राहुल प्लीज। हाँ, उसने कुछ कहा था, कुछ ब्राउन शुगर। हाँ, उसने कहा था कि माचिस मांगने पर लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे जैसे ब्राउन शुगर मांग लियो। ब्राउन शुगर हो सकता है कुछ और कहा ब्राउन शुगर के अलावा। नहीं इंस्पेक्टर, आई एम श्योर उसने इतना ही कहा था। देखो राहुल, जब तुम उस आदमी से बात करके कैंटीन से बाहर निकले, ये राघव और उसके साथी तुम्हारे पीछे लग गए। ये तुम्हारे पीछे सिर्फ इसलिए लगे क्योंकि इनको शक हो गया था कि वो आदमी ने तुम्हें कुछ ऐसा कहा है जो इनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। गॉड, यानी कि इस आदमी की वजह से ये लोग मेरी जान के पीछे पड़े हैं। एग्जैक्टली, मैं इसलिए कह रहा हूं कि तुम्हें कुछ और कहा है। हो सकता है कुछ हिंट दिया हो, कुछ हिंट दिया हो, कोई क्लू दिया हो। नहीं इंस्पेक्टर साहब, उसने अपनी सिगरेट जलाने के लिए माचिस मांगी थी बस। सिगरेट जलाने के लिए उसने माचिस नहीं मांगी, क्योंकि विकी तिवारी सिगरेट पीता ही नहीं था। क्या? उसने तुम्हें कुछ और बात बताने के लिए तुमसे माचिस मांगी हो। याद करो राहुल। I'll try इंस्पेक्टर। लेकिन ये विकी तिवारी था कौन? सब वो पुलिस का आदमी था। हमारी गैंग में शामिल होकर हमारे ही खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे कर रहा था। हमें उसके ऊपर शक हो गया, इसलिए हमने उस पर कड़ी नजर रखी। लेकिन शायद उसे भी पता चल गया था कि हम उसका पीछा कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि वो सारे सबूत हेडक्वार्टर्स तक पहुंचाता, हमने उसे घेर लिया। जिंदा तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे विकी। हम तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। हमें धोखा देने की कोशिश मत करना। टोनी, इसी तलाश लो। अरे, इसमें तो कैमरा और कपड़े के सिवा कुछ नहीं है। मैंने कहा था ना कि रिपोर्ट आगे तक पहुंच चुकी है। तुम्हें इतना वक्त ही नहीं मिला कि तुम रिपोर्ट हेडक्वार्टर्स तक पहुंचा सको, लेकिन हम तुम्हें ऐसी जगह पहुंचाएंगे जहां से कोई वापस नहीं आ सका। हट! राघव, कहीं ये सच तो नहीं बोल रहा है? क्या मतलब? वो कैफे में एक लड़के से बात कर रहा था। हो सकता है इसका जोड़ीदार हो। कहीं इसने सब कुछ इसको बता तो नहीं दिया? उस लड़के को तो हम बाद में देख लेंगे, पहले इस लाश को तो ठिकाने लगा दें। और इस तरह से हमने विक्की तिवारी को ठिकाने लगा दिया। और वो लड़का जिससे विक्की ने बात की थी, हमने उस पर भी गोली चलाई थी, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी। ऐन मौके पर इंस्पेक्टर भारत वहां पहुंच गया और उसकी जान बच गई। जाओ उसे शूट कर दो और इस बार वो बचना नहीं चाहिए। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। कत्ल कल शाम 4 बजे के आसपास ही हुआ है। और सर, मिस्टर विकी तिवारी की लाश से बरामद गोली और मिस्टर राहुल के कंधे से निकली हुई गोली
दोनों एक ही पिस्तौल से चलाई गई है। राघव, यानी विकी का हत्यारा राघव ही है। यस सर। और ये कुछ सामान हमें मिस्टर तिवारी के पास से बरामद हुआ है। ये तो किसी हेल्थ क्लब की रिसीट लगती है। यस सर। इसका मतलब विकी उसी दिन किसी हेल्थ क्लब का मेंबर बना था। जी। और ये माचिस की तीलियां, ये भी हमें मिस्टर विकी के पास से ही बरामद हुई है। इतनी सारी माचिस की तीलियां? उसने राहुल से माचिस ही तो मांगी थी ना। मुझे राहुल से फौरन मिलना चाहिए। राहुल, इंस्पेक्टर भारत। राहुल, वो माचिस कहाँ है? माचिस? वो माचिस याद है तुमको? वो विकी तिवारी ने तुमसे माचिस मांगी थी। हाँ। और फिर तुमने उसने वो लौटाई भी होगी। हाँ, लौटाई थी। तो फिर वो माचिस कहाँ है? वो मेरे शर्ट की जेब में। लेकिन ये चक्कर क्या है? चक्कर? सारा चक्कर इसी माचिस का है राहुल साहब। मतलब? ये देखिए। चाबी? जी हाँ, चाबी। मिस्टर राहुल, यही वो सुराग है जो सारे ड्रग रैकेट का पर्दाफाश कर देगा। लॉकर नंबर 113, स्पोर्ट्स क्लब। यानी कि सारी ड्रग माफिया का भविष्य इस माचिस में बंद था। जी हाँ मिस्टर राहुल, यही वो माचिस है जिसने आपकी शान जिंदगी में आग लगा दी। इसी की वजह से वो सारे के सारे लोग आपकी जान के दुश्मन बने हुए हैं। डैड। राहुल, ये सब कैसे हुआ? कहीं उस लड़की के बॉडीगार्ड्स ने तो नहीं? नहीं डैड, ये तो कुछ और ही चक्कर है। किसी ने एक छोटी सी चाबी मेरी माचिस में छुपा दी, तब से मेरी जिंदगी पर ताला लग गया। ये तो अच्छा हुआ कि इंस्पेक्टर भारत ने मुझे बचा लिया। भारत? थैंक यू वेरी मच। आपने मेरे बेटे की नहीं बल्कि मेरी जान बचाई है। ये तो मेरा फर्ज था। आप राजीव लाल। नाइस मीटिंग यू। प्लीज मीट यू। वैसे चाबी का क्या चक्कर है? किस चीज की चाबी है? ये आप नहीं समझेंगे मिस्टर राजीव लाल। ये सिर्फ मैं ही जानता हूं कि इससे कौन सा लॉकर खुल सकता है।
हैंड्स अप, अप। राजीव लाल, तुम? हाँ मैं। तो वो तुम हो जो अपनी बेटे की जान लेना चाहते? नहीं नहीं, मैं तो अपने बेटे की जान बचाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या मतलब? जब मैं हॉस्पिटल से घर पहुंचा तो मुझे ये चिट्ठी मिली। मिस्टर राजीव लाल, अगर अपने बेटे की जान बचाना चाहते हो तो स्पोर्ट्स क्लब के लॉकर नंबर 113 में जो कुछ भी मिले ले आओ, हम तुमसे हासिल कर लेंगे। देखिए, मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसकी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। उस लॉकर से क्या मिला तुम्हें? कुछ नहीं, ये कैसेट मिली। पता नहीं इस कैसेट में ऐसा क्या है जो मेरे बेटे के जान पे बनाई है। जरूर कोई राज की बात होगी, जरूर कोई राज छुपा होगा इसमें। ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा। ये कैसे हो सकता है? इस कैसेट में तो गाने, तो फिर ये लोग मेरे बेटे के दुश्मन क्यों बने हुए हैं? क्योंकि वो कैसेट है ही नहीं। क्या? जी हाँ मिस्टर राजीव लाल, वो कैसेट आपने बदली। मैंने? जी हाँ। मैं कैसे बदल सकता हूँ? कब बदल सकता हूँ? फिर क्यों बदलूंगा मैं इंस्पेक्टर भाई? वजह जो भी है ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि ये कैसेट नकली है और असली कैसेट कहां है ये आप मुझे बताएंगे। What do you mean? I mean what I say। आपको बताना होगा। देखिए, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं कोई राह पे चलता आदमी नहीं हूं, एक नामी एयरलाइंस का पायलट हूं, और फिर आपके पास मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं है। ये लकीर आपके हाथ में कहां से आई मिस्टर राजीव लाल? हाथ पे लकीर होना कोई जुर्म होता है क्या? और अगर मुझे उलझाने के लिए आपने पुलिस हथकंडे अपनाने की कोशिश की तो मैं भी चुप नहीं रहूंगा। पूरे मीडिया को बताऊंगा कि पुलिस वाले एक मजबूर बाप के साथ कैसे ज्यादती करते हैं। पूरे समाज के सामने तुम्हारी असलियत पेश करूंगा, और अगर मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो तुम्हारे पूरे डिपार्टमेंट की मैं धज्जियां उड़ाऊंगा। असलियत तो मैं समाज को बताऊंगा मिस्टर राजीव लाल। बस एक बार वो कैसेट मेरे हाथ लग जाने दो। गुड, वेरी गुड। ये राजीव लाल तो हमारी उम्मीद से ज्यादा ही कुछ होशियार निकला। अगर वो कैसेट इंस्पेक्टर भारत के हाथ लग जाती तो हम तो बर्बाद हो गए थे। और वो कैसेट किसी तरह भी हासिल करो और उसे डिस्ट्रॉय कर दो। आखिर वो कैसेट गई कहां? मैं लगातार उस आदमी का पीछा करता रहा। राजीव लाल ने वो कैसेट बदली तो कहां बदली? सर, ये भी हो सकता है कि राजीव लाल से पहले ही कोई पहुंच गया हो वहां पर, उसने
लॉकर से ही कैसेट बदल दिया हो सकता है, लेकिन अब उस कैसेट से ज्यादा मुझे उस राजीव लाल के हाथ की वो लकीर परेशान कर रही है। उस आदमी के हाथ में वो लकीर कहां से आई? उसके हाथ में वो श्रीवास्तव, अब मुझे पता चल गया कि वो कैसेट कहां है। नहीं निकल रही। लाइए मैं कोशिश करता हूँ। दीदी, ये बुरी तरह से ना फंस गई है, इसको कल काट के निकाल लेंगे। रामसे हाउस द फैंटेसी वर्ल्ड, प्रत्येक रविवार रात 8:30 बजे डीडी नेशनल पर। हेलो, जरा अपना टीवी ऑन कीजिए। टीवी ऑन कीजिए। मेरे देसी और विदेशी मेहमानों, आपको ये जान के खुशी होगी कि हमारा ड्रग्स का धंधा पूरी दुनिया में फैल गया है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हमारा एक राइवल पैदा हो गया है। हम नहीं जानते वो कौन है। ये तो नारंग है। अपने गैंग को कैसे ऑपरेट करता है। टीवी पे क्या कर रहा है? वो चैनल पे यही आ रहा है। सर, ये विकी तिवारी है। पिछले 6 महीने से बड़ी ईमानदारी से ये हमारे साथ काम कर रहा है। अभी हमारी गैंग का परमानेंट मेंबर बनना चाहता है, इसलिए आपसे मिलवाने के लिए लेके आया हूं। क्या बकवास आ रहा है? डैड एक सेकंड, ये वही आदमी है जो मेरी जान लेना चाहता था। मैं देखना चाहता हूँ कि इसका बॉस कौन है। वेल डन विकी, तुम्हारा काफी नाम सुना इसलिए अपने पास बुलाया। तुम जानते हो ना कि हमारा बिजनेस क्या है? हथियार, आरडीएक्स वगैरह वगैरह। ड्रग्स, अफीम, गांजा, चरस, ब्राउन शुगर वगैरह वगैरह वगैरह। इस नशे को इस देश के यूथ में तुम्हें फैलाना है। कल तक इस बिजनेस में जीडी नारंग का नाम था, आज से हमारा होगा। अपना टेलीविजन तोड़ देने से इस शहर के केबल नेटवर्क का टेलीकास्ट बंद नहीं होगा मिस्टर राजीव लाल। इंस्पेक्टर भारत, यही वो शख्स है राहुल, जिसके गुंडे तुम्हारी जान लेना चाहते थे। डैड? तुम्हारे अपने डैड। यही वो शख्स है जो अपने बेटे की जान की दुहाई दे रहे थे। कह रहे थे मैं अपनी बेटे की जान बचाने के लिए वो कैसेट बदलने गया था। असलियत यह है कि इन्होंने सारी बातें सुन ली थी और मुझसे पहले वो लॉकर में ये कैसेट चुराने चले गए। लेकिन इससे पहले कि वो असली कैसेट निकाल के वो नकली कैसेट वहां प्लांट करते मैं पहुंच गया। ये भाग खड़े हुए और भागते भागते इन्होंने असली कैसेट कहीं छुपा दी और नकली मेरे हाथ में थमा दी।
उस कैसेट तक मैं कभी नहीं पहुंच पाता, मगर इनके हाथ में वो लकीर ने सारा राज फाश कर दिया। दरअसल इन्होंने भागते भागते वो कैसेट एक पोस्ट बॉक्स में छुपा दी थी, जिसका पेंट गीला था और पेंट इनके हाथों में लग गया। बस मैं उस कैसेट तक बड़ी आसानी से पहुंच गया। एंड बाय द वे मिस्टर राजीव लाल, आपका वो शार्प शूटर, वो कॉन्ट्रैक्ट किलर मिस्टर राघव इस वक्त पुलिस कस्टडी में, जो वहां पर कैसेट बदलने आया था। मैं तो समझता था कि मेरे डैड एक ईमानदार पायलट है, लेकिन डैड आप और ये काम। पैसा और पावर पाने के पीछे बेटा मैं अंधा हो गया था। पायलट होने के नाते मेरी जान पहचान ऐसे ऐसे लोगों से होने लग गई, जिससे मैं इस धंधे में दस्ता ही चला गया। मुझे माफ कर दे बेटे। लेकिन डैड, आप मेरी जान लेना चाहते थे? नहीं बेटा। प्लीज डैड। बेटा मुझे नहीं मालूम था कि वो तुम हो। मैं तुम्हारा बाप हूं, तो मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता हूं? राहुल, बस मिस्टर राजीव लाल, आपका खेल खत्म। एक बात बताऊं आपको मिस्टर राजीव लाल, आग से खेलने वाला अक्सर ये भूल जाता है कि एक दिन उसके खुद के हाथ भी उस आग ही में जलने वाले हैं। एंड नाउ मैं आपको नशीली दवाइयां और हथियारों का गैर कानूनी धंधा करने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। यू आर अंडर अरेस्ट।